माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु। हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखा, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट मत आने। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी और खास देव उठानी एकादशी पढ़ने जा रही है, जो कि बहुत ही पवित्र और खास मानी जाती है। इस दिन दान पूर्ण करने से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है, पर इसी दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति राजा से भिखारी भी बन सकता है अगर वह ऐसी गलतियां करता है। तो भक्तों, इसलिए इस एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको वही गलतियां बताने वाले हैं जो जाने अनजाने में कई व्यक्ति, कई माताएं बहनें पूजा के दौरान कर देती हैं। पर ऐसी गलतियां करने से माता रानी हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती है और क्रोधित हो जाती है। इसलिए आपको इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, ऐसी गलतियों से जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है, जीवन में निर्धनता आ जाती है। माता लक्ष्मी स्वयं रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलतियां करता है, उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं और कभी भी लौट कर नहीं आती। इसलिए अगर आप माता रानी को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं, तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना और माता लक्ष्मी की इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। पर भक्तों, सबसे पहले हम आपको डेट टाइम, शुभ मुहूर्त बता देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन सी एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे कि कभी भी घर में अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी ऐसे घर में दोनों हाथों से धन लौट आते हैं। जिस भी घर में एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन यह एक गुप्त चीज खा ली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी में देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर बंद देनी चाहिए। इसलिए माता लक्ष्मी की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा भूल कर भी ना देखें। चलिए जान लेते हैं माताएं बहनों, इस बार 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुण्य जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। चलिए अब हम आपको शुभ मुहूर्त किस प्रकार से हैं वह भी बता देते हैं। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:56 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि देवउठनी एकादशी की पूजन विधि देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जो ढक कर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कारे नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन
भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालीग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। दातून करना, एकादशी पर दातून मंजन करने की भी मनाही है। इस निषेध के शास्त्र सम्मत कारण नहीं मिलते हैं। रात में सोना, एकादशी की पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस रात को सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर के निकट बैठकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। पान खाना, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई मानी गई है। इस दिन जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहां अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। परनिंदा, दूसरों की बुराई करना। परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना। ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। चोरी करना पाप कर्म माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नजरों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना एक व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, अन्य दिनों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंसा करना, एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। क्रोध या गुस्सा, एकादशी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। स्त्री संग, एकादशी पर स्त्री संग करना भी वर्जित है, क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पर स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन आपको कुछ ऐसी चीज हैं जिनका भूख जरूर ही लगाना चाहिए। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से यह भी बता देते हैं जो आपके लिए जानना है, बेहद ही खास और जरूरी है। पंचामृत के भोग से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बिना भोग अधूरा होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और कटे हुए मेवे को मिक्स करके पंचामृत तैयार करें और फिर इसे भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करें। घर की बनी सेंवई चढ़ाए भोग में देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग में आप घर की बनी सेंवई भी अर्पित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद में हमेशा मीठी सेंवई ही चढ़ाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म करके इसमें सेवई को हल्का ब्राउन होने तक भूनें। इसके बाद भगोने में दूध गर्म होने के लिए रखें। अब इसमें भुनी हुई सेवई, शक्कर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर पकाएं। इस तरह से भोग के लिए स्वादिष्ट सेवई बनकर तैयार हो जाएगी। भगवान विष्णु को लगाएं खीर का भोग। पूजा पाठ या किसी भी शुभ काम में खीर का प्रसाद बनाना बहुत शुभ माना जाता है।
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए भी आप खीर का प्रसाद बना सकती हैं। खीर बनाने के लिए पहले चावलों को देसी घी में रोस्ट कर लें, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इन्हें उबलते हुए दूध में पकने के लिए रख दें। जब ये हल्का सा पक जाए तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, केसर और शक्कर डाल दें और पूरी तरह से पकने के लिए छोड़ दें। इस तरह से भोग के लिए टेस्टी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। भोग में चढ़ा सकते हैं सूजी का हलवा। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सूजी के हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। किसी भी पूजा पाठ में प्रसाद के लिए सूजी का हलवा बनाना भी बहुत शुभ होता है। ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी आसान होता है। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को देसी घी में हल्का ब्राउन होने तक भूनें। इसके बाद इसमें पानी डालकर चम्मच से चलाते हुए पकाएं। जब इसका आधा पानी सूख जाए तो इसमें स्वादानुसार चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालकर तब तक पकाएं जब तक पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। इस तरह से भोग के लिए सूजी का टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। भोग में जरूर चढ़ाएं। फल, किसी भी पूजा पाठ में भगवान को फल जरूर चढ़ाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए भोग में फलों को भी जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु की पूजा में केले के फल को शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप मौसमी फल जैसे सेब, अनार, अंगूर, गन्ने और सिंघाड़ा भी भोग में शामिल कर सकती हैं। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल की फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, जिसकी माता रानी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, छाया जैन चैनल आपको ज्ञानवर्धक वीडियो प्रोवाइड करता है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी सामग्री है जो आपको देवउठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, आपने सुना होगा एक फल होता है जो बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी प्रभाव देता है। उनमें से सबसे ही चमत्कारी फल हम पूजा में सभी प्रकार के फल देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने समर्पित करते हैं। उनमें से एक फल आपको जरूर ही समर्पित करना चाहिए। जिस फल का आपको हम इस वीडियो में नाम बताने वाले हैं, उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए। माताएं बहनों, अपने सीताफल का नाम तो जरूर सुना होगा। यह फल सबसे ही ज्यादा पवित्र और खास माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता रानी से जो भी मांगता है, भगवान विष्णु से जो भी मांगता है, वह इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे ही इस फल को आप कहते हैं, इस समय आप देवउठनी एकादशी के दिन भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, उसे दिन आपकी वह मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाती है। कहा जाता है इस फल का खाने से ही बहुत ज्यादा लाभ प्रदान होता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। जो भी व्यक्ति इस फल को देवउठनी एकादशी के दिन ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, और एक और बताया गया है वह है इस दिन जो भी भक्ति गन्ना खाता है उसे भी सभी गुण संपन्न हो जाता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है उसे लाभ ही लाभ होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उसे पर काफी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु को भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इन दोनों सामग्रियों को आप देवउठनी एकादशी के दिन जरूर की खा लेना। भक्तों, दिन रात आपको तरक्की ही तरक्की प्राप्त होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं जो भी इन फलों का सेवन करता है उसे हम हर मनोकामना इच्छा उसकी पूरी करते हैं। भक्तों, इसलिए आप इन दोनों सामग्री का जरूर ही सेवन करें। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि तुलसी में एक चीज आपको जरूर ही बंद देनी चाहिए। कहा जाता है आपको लाभ ही लाभ होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं जो भी भक्त तुलसी मैया एक चीज बांध देता है उसके घर जमकर धन दौलत आती है, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको किस प्रकार से कौन सी चीज तुलसी में आपको जरूर की बंद देनी चाहिए।
माता बहनों को आपको यह तो झांत ही होगा कि पूजा पाठ होती है तब हमारे हाथ पर एक कलवा बांधा जाता है। इस कलावे को आपको ले लेना है और उसमें आपको 8 गांठ लगा लेनी है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उसमें आपको 8 गांठ लगा लेनी है। जैसे कि इस मंत्र को भी आप गांठ लगाते समय बोल सकती है, जय श्री भगवान विष्णु, जय श्री भगवान विष्णु, और इसमें 8 गांठ लगा लेनी है। 8 गांठ लगाने के बाद इसको आपको हल्दी में डूबा लेना है, यानी कि पूरी हल्दी में इसको आपको अच्छी तरह से डूबा लेना है। डूबने के बाद किस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसे आप तुलसी में बंद दीजिए। कहा जाता है जो भी भक्त हल्दी का ऐसा पेस्ट बनाकर और तुलसी में बांध देता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्वयं दौड़ी चली आती है जिस भी घर में तुलसी से जुड़ा यह खास उपाय किया जाता है। माताएं बहनों, अगर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर करें। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह जरूर किया जाता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से अपने बाजार से या फिर दुकान से आप भगवान विष्णु की एक मूर्ति ले लिए जिसे हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। आपको शालिग्राम की एक चमत्कारिक मूर्ति जरूर ले आनी है और अपने जहां पर भी आपका तुलसी का पौधा रखा हुआ है उसमें ही आपको भगवान शालिग्राम की मूर्ति रख देना है। कहा जाता है जो भी भक्त देव उठानी एकादशी के दिन या फिर तुलसी विवाह के दिन जो भी भक्त यह मूर्ति ले आता है, यानी कि शालिग्राम जी की मूर्ति तुलसी पौधे में रख देता है, कहा जाता है इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि आखिरी में हमें मोक्ष ही चाहिए और माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती है। कहा जाता है साक्षात माता रानी ऐसे भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसती है और जिसकी माता रानी के भक्त हमेशा ही जीवन में तरक्की पाते हैं, खुश रहते हैं। कभी कोई मनोकामना इच्छा अधूरी नहीं रहती, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, और भी ऐसी जानकारी है जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए। बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन आपको यह भी जरूर ही कर लेना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहने एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग, अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। अब तो चलिए, अब हम आपको देवउठानी एकादशी की प्राचीन कथा, जो बहुत ही चमत्कारी है, वह भी हम आपको बता देते हैं। देवउठनी एकादशी कथा धर्म ग्रंथों में दी गई। कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सडीडीडीएचक किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहां बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया।
मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूं। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बद्ध राजकुमार का सिर धड्डाच से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बद्धी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैंकुट लोक को चला गया। माता वैष्णो, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।